अरे सब्सक्राइब कीजिए तभी जुबाइश को और केसरिया बनाइए अपनी जुबान को। बोले जुबा केसरी। सन 2020 में कोरोना वायरस के फैलने से हमें जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, दिन भर घर में सोकर। पर अब जो दूसरा वायरस हमारे देश में अगर कोरोना से भी तेजी से फैल रही है तो वो है बेरोजगारी। इन दोनों वायरस में असमानताएं जो भी हो, पर एक समानता इन दोनों वायरस के विशेषताओं को एक बनाती है। ये दोनों वायरस के प्रभाव से आदमी दिन भर घर पे पड़े रहते हैं। और ये है मिस्टर बेरोजगार शर्मा। बेरोजगारी सिर्फ इनके नाम में ही नहीं बल्कि इनके जीवन में भी नाक की तरह कुंडली मार के बैठी है। यार मेरा नाम ही गलत है। तू बता, जिसके नाम पे बेरोजगार शब्द हो उसको रोजगार कैसे मिलेगी? बट मेरा नाम भी तो प्रिंस है, मैं क्यों बेरोजगार हूँ यार? तूने सुना है कहीं पे किसी प्रिंस को काम करते हुए? साले साहब चाय। बे छोटू, कब सुधरोगे तुम लोग? क्या हुआ साहब? बेंच मुंह के हाथ नहीं धोते हो क्या तुम लोग? चाय से ज्यादा मुंह की बात आ रही है इसमें से। साहब वो 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है तो बिना धोए चाय बना लोगे तुम? एक मिनट, अगर 3 दिन से पानी नहीं आया तो तूने चाय कैसे बनाई? मम्मी, मैं घर आ गया। हाँ तो जंग जीत के आए हो का? ढोल नगाड़ा बजाए तुम्हारे लिए महाराज? हम मम्मी से कह रहे थे पापा। हाँ तो मम्मी क्या तुम्हारी सहनाई बजाएंगी? अरे बस कीजिए पापा, क्या फालतू के ताने मारते रहते हैं। क्यों बस करें? अब बस नहीं, हम बस मंगवाएंगे तुम्हें यहाँ से गांव भेजने के लिए। वहीं जाके करना ये निकम्मागिरी सारा का सारा। बेरोजगार कहीं के। बेटा खाना खाने से पहले कभी ये भी सोच लिया कर कि मैंने आज दिन भर किया क्या जो मुझे भूख लग रही है। पापा, भूख ना काम करने वालों को भी लगता है और ना करने वालों को भी लगता है। ना बेटा ना, हमारे जमाने में 18 साल के बाद मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए भूख नाम का शब्द ही नहीं होता था। एक तो आप ही हैं महान इंसान जिन्हें मुफ्त की रोटी तोड़ने में बहुत मजा आता है। अरे कुछ नहीं कर सकता तो मोदी जी के कहे रास्ते पे ही चल ले। कौन सा रास्ता है? मोमोज या पकौड़े के वेंडर खोल ले। अरे नहीं बेटा नहीं, भैया को पानी मत दो। ये पानी वाली खांसी नहीं है, बेशर्मी वाली खांसी है। पापा, आपको दिक्कत क्या है? मैंने 3 दिन साल लगाकर बीकॉम कंप्लीट किया है ताकि मैं आज ये पकोड़ा बेच सकूं, और आपने मुझे किस लिए पढ़ाया पापा? ताकि मैं बड़ा होके पकोड़े वाला बनूं? हाँ तो मैंने तुझे ऐसा निकम्मा बनने के लिए भी नहीं पढ़ाया है। हाँ तो निकम्मा कौन है पापा? 1 साल हुए मुझे ग्रेजुएट कंप्लीट किए हुए, तब से लेके एक भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने जॉब की तलाश नहीं करी हो। और अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं निकम्मा? अरे सरकारी फॉर्म तो सारी छोड़ ही दो, प्राइवेट भी ऐसी कोई जॉब नहीं है जहां पर मैंने जाके इंटरव्यू देने की तलाश नहीं करी हो। पर मैं जहां भी जाता हूं मुझे सुनने को क्या मिलता है? डॉग्स एंड फ्रेशर्स आर नॉट अलाउड। और कहीं तो साले ये कहते हैं कि आपका नाम बेरोजगार है और आपको जॉब ना देकर हम आपके नाम का ही शान रख रहे हैं। तो आप बेरोजगार है तो बेरोजगार ही रहें। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ पापा? आप बताओ, मैं जॉब ढूंढने के अलावा क्या कर सकता हूँ? आप भी बताओ। बहुत कुछ कर सकता है तू। क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? आप बताओ क्या कर सकता हूँ? पकौड़े की रेडी खोल सकता है। देख बेटा, शुरुआत में आलू और बेसन में जो भी लगेगा वो मैं दे दूंगा। लो, फिर वही बात। अरे पापा प्लीज बस कीजिए, बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए, बस। मैं यहाँ पकोड़ा वाला बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं नहीं कर सकता ये काम। नॉट बिकॉज मुझे ये काम नहीं आती, इट्स बिकॉज मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ जहां पर इन सब कामों को छोटा माना जाता है। मुझे शर्म आती है क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आपने खुद मुझे बोला है कि पढ़ ले बेटा ढंग से, वरना बड़ा होकर छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। मुझे शर्म आती है क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मेरी मेंटालिटी को इस तरीके का बना दिया है, चाहे वो घर हो या स्कूल हो। मुझे शर्म आती है क्योंकि मेरे पड़ोसी अंकल का बेटा MNC में काम करता है और मुझे शर्म आती है मैं आपका बेटा हूँ, ताकि मैं आपका सर नीचे झुकते हुए नहीं।
वाह वाह, साला बचपन से अपना आधा पेट भर के तेरा पूरा पेट भरा है ताकि तू मेरा सहारा बन सके, लेकिन साला मैं बेटे को नहीं सांप को पाल रहा था, सांप को। साला जो मुझे मुड़ मुड़ के डस रहा है, मादर चोद। साला सही दिखाते हैं बागबान में। आई मिस यू बागबान, वेयर आर यू अमिताभ बच्चन, आई लव यू, आई मिस यू वेरी वेरी मच। छोटी संभाल ले यार पापा को। पापा चुप हो जाइए। तू क्या चुप करा रही है? तू भी ऐसा ही करेगा, मुझे पता है। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बागबान को याद करते थे मुझे, बागबान। सो यू आर फ्रेशर राइट? यस सर। आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं तो आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। नो सर। तो आप यहाँ पर कौन सी जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने आए हो? सर कोई भी सूटेबल जॉब। और वो सुटेबल जॉब कौन सी है? वो तो आपको पता होगा सर, बिकॉज यू आर इंटरव्यूअर। आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? नो सर। बट सर मैं फ़ोन चला लेता हूँ अलग अलग प्रकार के, और सर मैं रील भी बना लेता हूँ। देखिए मिस्टर, आपके पास कोई ऐसी स्किल तो है नहीं कि मैं आपको जॉब प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन हाँ, अगर आप सुबह शाम यहाँ आकर झाड़ू पोछा कर सकते हैं तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। नहीं हो पाएगा सर। बड़ी मुश्किल से अपने आप को इनकरेज करके इंटरव्यू के लिए आया हूँ सर, क्योंकि झाड़ू तो सर मैं अपने बाप की दुकान पे भी मार सकता हूँ। सर मेरे अंदर एक मैनेजर की क्वालिटी है सर, और आप मुझे स्वीपर रखना चाहते हैं सर। नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, तो आप मैनेजर की पोस्ट के लिए आए हैं? वो तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। यू कैन गो नाउ। ये अच्छा किया मैंने, क्योंकि देखना अब ये खुद मुझे बुलाएगा, क्योंकि 3 इडियट में भी तो ऐसे हुआ था। और अब जब ये मुझे बुलाएगा तो मैं सीधा 2 लाख सैलरी मांगूंगा इससे। थैंक यू भगवान, अब बुलाएगा मुझे, पक्का बुलाएगा। अरे सुनो। यस, बुला लिया। अब देख सीधा 2 लाख। सर 2 लाख? क्या? 2 लाख सर। अरे क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ जाते जाते नेक्स्ट कैंडिडेट को अंदर भेज देना। बड़ा है। मैडम साहब। So you also have done BCom and applying for sale person, right? यस सर। Okay, mister. Sell this pen. सर आपको ये पेन खरीद लेना चाहिए। In English. सर यू शुड बाय दिस पेन बिकॉज ये पेन में आपको In English. सर यू शुड बाय दिस पेन बिकॉज दिस पेन हैज सुपर क्वालिटी फंक्शंस, और आपको ये पेन। In English. Sir, you should buy this pen because this pen has super quality functions, and you can use this pen for sign your paper also. Sorry, mister. You are not eligible for this role because Because I'm fresher, right? no. Because I have no experience, right? Because मुझे आपकी तरह इंग्लिश बोलनी नहीं आती, that's why, right? नहीं, मेरी बात सुन। अरे क्या बात सुने हम आपकी? पिछले 1 साल से मैं हर जगह जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, हर जगह सिर्फ मुझे ये कह के वापस भेज दिया जाता है क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुन। नहीं, एक बात बताओ सर आप मुझे, हर कोई क्या पेट से पैदा होके आता है क्या एक्सपीरियंस लेके आता है? आप भी पहले फ्रेशर ही थे ना, तो क्यों फ्रेशर का रोड़ा लगा रहा आप लोगों ने? है अभी फ्रेशर कहीं पे काम करेगा तभी ना वो उसको एक्सपीरियंस आएगा, विदाउट काम किए उसको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? मेरी बात सुन। अब मेहनत मजदूर भी नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज आई एम ग्रेजुएट मैन। मेरी तो बात सुनो। और एक बात मेरी सुन लो सर, हम मिडिल क्लास वाले लोग ना 20 की उम्र जब कट जाती ना तो बाप के कमाई का रोटी गुटकना मतलब पत्थर को गुटकना जैसा होता है। अबे चुप चूतिए, क्या बकचोदी करी जा रहा है तुम इधर से? किसने बोला तुझे कि फ्रेशर होने के कारण रिजेक्ट कर रहा हूं मैं? कौन बोला कि मुझे फ्रेशर नहीं चाहिए? अबे चूतिए, मुझे इस इंटरव्यू में सिर्फ फ्रेशर ही चाहिए। और क्या बोला था? मैं भी फ्रेशर। हाँ भाई, मैं भी फ्रेशर था, बट मैंने अपने एडिशनल स्किल्स पे काम किया, मेहनत की, तब जाके मैं इस पोजीशन पे हूं। तुम लोगों को क्या लगता है इस पोजीशन में मैं बकचोदी करके बैठा हूं? मेहनत की मैंने यहाँ पर, तब जाके इस पोजीशन में। तुम लोगों को तो इंसान की सिर्फ कामयाबी नजर आती है, उससे पहले उसकी जो घिसाई होती है वो नजर नहीं आती है। ब्लडी डेस्पो।
अबे वेस्टर्न कंट्री में 14-15 साल की उम्र से छोटे छोटे काम करना शुरू कर देते हैं ताकि वर्क इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस हो सके। कोई मार्च में सेल्समैन की और कोई वेटर की जॉब कर रहा होता है होटल में, ताकि उन्हें कोई काम छोटा ना लग सके और वर्क इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस हो सके। और ग्रेजुएट होने के बाद फ्रेशर होते हुए भी उनके पास वर्क इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस होता है। और हमारे देश में तुम जैसे चूतिए पूरी स्कूल लाइफ में इस क्लास से बंक मार मार के बिता देते हो और कॉलेज लाइफ में तो शायद ही तुमने कोई लेक्चर लगाए होंगे, फिर वही डिग्री लेकर इधर उधर भटकते हैं, हालांकि उन्हें डिग्री से रिलेटेड इतनी सी भी नॉलेज नहीं होती है। और एडिशनल स्किल्स की क्या ही बात करूं मैं। और फिर तुम्हें छोटे मोटे काम करने में शर्म आती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डिग्री की छाप बैठ गई होती है। तुम्हारी आधी जिंदगी पढ़ाई में निकल गई जो कि तुमने अच्छे से की नहीं, और जो बची कुची जिंदगी है वो इधर उधर ठोकर खाने में। तुम जैसे चूतिए बच्चों की वजह से डिजर्विंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और वो पीछे रह जाते हैं, और फिर तुम सिस्टम को ब्लेम करते हो। व्हाट द फक यार। अबे खुद पे इन्वेस्ट करो, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, नॉलेज गेन करो, फिर देखो तुमको कौन जॉब नहीं देता। उल्टा एमएनसी कंपनी आकर तुमको बोलेगी कि मेरे यहाँ जॉब करो। अबे सुंदर पिचाई को देखो, ऐसे नहीं गूगल का सीईओ बन के बैठा हुआ है, क्वालिटी है बंदे में तभी बैठा हुआ है। लेकिन तुम चूतिए साले खाली बैठे हो। जब तक काम नहीं मिला तब तक कोई छोटा मोटा काम कर लो, कुछ तो नॉलेज होगी। अबे अपनी मेहनत से 10 रुपए कमा के देखो, पैसे कमाने की ऐसी जिद हो जाएगी कि तुम खुद खाली नहीं बैठोगे। ब्लडी बास्टर्ड, नाउ गेट द फक आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आई सेड गेट द हेल आउट। पापा हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे थे। अब हम आ रहे हैं, आप जो कहेंगे वही करेंगे हम। तो यह थे मिस्टर बेरोजगार शर्मा, जो अपने साथ साथ हमें भी यह बता गया बढ़ती बेरोजगारी का कारण अगर 70% सिस्टम है तो 30% वह लोग भी हैं जिनके अंदर कोई स्किल नहीं और उन्हें जॉब चाहिए रिस्पेक्टिव, जिसके कारण वो ऐच्छिक बेरोजगार बन के बैठे रहते हैं। खैर, बेरोजगार शर्मा के इस कहानी पे आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।